किसान साथियों, हमारे तमाम किसान भाइयों के समाज में और हमारे तमाम खेती करने वाले जो हमारे किसान हैं, उनमें एक भ्रम सा फैलाया गया है। एक ऐसा भ्रम फैलाया गया है और डर का माहौल बना दिया गया है कि भैया दिसंबर लास्ट में जो हम गेहूं की बिजाई करेंगे, दिसंबर लास्ट में अगर हम चने की बिजाई करेंगे तो भैया क्या होगा कि उसका उत्पादन क्षमता बिल्कुल घट करके आधा आ जाएगा। यानी आप कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे फिर भी आपका उत्पादन जो क्षमता है ना गेहूं की पैदावार की, वह बिल्कुल भैया घट करके 1.5 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल बिघे पर आ जाएगा। एक ऐसा भ्रम जाल बनाया गया है और फैलाया गया है हमारे किसान भाइयों में, और जिसकी वजह से हमारे सभी किसान साथी यह सोचते हैं कि हम जितना जल्द से जल्द हो सके गेहूं की बिजाई कर दें, चने की बिजाई कर दें। ऐसे तमाम तरह की डर और तमाम तरह के भ्रम हमारे किसान भाइयों में फैलाया गया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको भैया दिसंबर के लास्ट में, जैसा कि हम अपने खेत की बिजाई करने वाले हैं दिसंबर लास्ट में, आज 22 तारीख है भैया, हम 23 24 और 25 तक गेहूं की बिजाई करेंगे जो कि दिसंबर लास्ट का महीना चलेगा। और उस दिसंबर के लास्ट महीने में भैया गेहूं की बिजाई करने से पहले आपको मैं कुछ ऐसे रामबाण तकनीक और कुछ ऐसे बिल्कुल कम से कम खर्च वाला आज विधि बताने वाला हूं। ऐसी विधि बताने वाला हूं कि भैया बस इस विधि से अगर आप गेहूं की बिजाई कर दो ना, तो भैया आपकी अगेती गेहूं की पैदावार से अगर 1 केजी भी पैदावार आपके गेहूं की कम हो जाए ना, तो आप मुझे बता देना भैया, मैं नाम बदल दूंगा। इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं। बस हमारे द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग आपको करना है, जिस विधि से हम स्वयं अपने गेहूं की बिजाई करेंगे। तो भैया नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइन बाय लाइन आपको सुनना है और देखना है, क्योंकि वीडियो आप स्किप कर देंगे तो भैया बहुत ही जबरदस्त जानकारी आप मिस कर जाएंगे। जी हाँ किसान साथियों, दिसंबर में जब भी आप गेहूं की बिजाई करने चलें तो भैया उससे पहले अपने खेत को खाली कर लें, पराली वगैरह निपटा लें। चाहे आप उसको या तो जला लें या भैया उसको वहां से उठवा लें, या उसी में आपको खेत में गलाना है, उसके लिए भी भैया बहुत सारे उपाय हैं, वह भी आप कर सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आप उस तरह से पहले खेत के अंदर जो पराली है उसको निपटा लें। और उसके बाद आप भैया किसी भी तरह ना आसपास भेड़ पालने वाले, भेड़ जो चराने वाले होते हैं, उनको 100-200 रुपए दे करके आप अपने खेतों में, जिस जिस खेतों में, जितने खेतों में आपको गेहूं की बिजाई करानी है, उन खेतों में उस भेड़ चराने वालों से बोलें, भेड़ पालने वालों से, कि आपको हमारे खेतों में भैया 1 दिन तक उसी में आपको बैठाना है और चराना है। ठीक है, तो वह आसानी से मान भी जाते हैं। हम लोग इसी तरह कर लेते हैं, वह आसानी से मान जाते हैं। 100-200-500 रुपए लेते हैं और आपके यहाँ वह सेवा दे देते हैं अपने भेड़ों को ला करके। भैया भेड़ को अपने खेतों में बुलाने का और चराने का भैया तात्पर्य इससे है ना कि भेड़ का जो गोबर होता है, जो भेड़ की जो पोटी होती है ना भैया, वह इतनी खतरनाक तरीके से हमारे गेहूं के फसलों के लिए कारगर होता है और हमारे खेत की मिट्टी के लिए कारगर होता है कि भैया एकदम से खेत की जान को बढ़ा देता है। दोगुनी गति से खेत की ताकत बढ़ जाती है और आपके गेहूं का पैदावार बिल्कुल अगेती गेहूं की फसल से 1 केजी भी कम नहीं जाएगा। भेड़ का जो भैया गोबर होता है ना, सबसे पहले कि भैया भेड़ के गोबर में ना नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ना, बहुत ही जबरदस्त मात्रा में पाई जाती है। और उसके साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम भी जबरदस्त मात्रा में होता है, जो कि भैया हमारे गेहूं के फसल के लिए, बढ़वार के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उर्वरता के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से वह काम करते हैं किसान साथियों। और इतना ही नहीं, मिट्टी की संरचना को भी, हवा और पानी को सम्मिलित करके आपके फसलों के रूट तक, जड़ों तक आसानी से पहुंचाने में वह कार्य करते हैं। क्या? भेड़ का भैया जो गोबर होता है वह इतने फायदेमंद होते हैं। जब इतना काम कर लें आप, इतना काम करने के बाद किसान साथियों, आपको गेहूं की बिजाई करना है। प्रति बिघे बीज आपको भैया ले लेना है 15 केजी। 15 केजी प्रति बिघे आप बीज ले लें। और उसके साथ साथ भैया 15 केजी से 16 केजी लगभग आप बिघे में आप डीएपी ले लें भैया, डाई अमोनियम फास्फोरस होता है, वह आपको ले लेना है। और उसके साथ अपने गेहूं की आप बिजाई कर दें।
बिजाई करने से पहले यह चीज देख लें कि खेतों में आपके पूर्ण रूप से नमी होना जरूरी है। नमी ना हो तो आप बेशक 2 दिन लेट और हो जाए, 4 दिन लेट और जाए, आप खेतों की सिंचाई कर लें। खेतों की सिंचाई करने के बाद नमी पूर्ण होने के बाद ही आप अपने गेहूं की बिजाई करें अपने खेतों में, ताकि आपकी जो गेहूं की जर्मिनेशन है भैया वह 100% हो। एक भी बीज जो है ना गेहूं का, वह विदाउट जर्मिनेशन के वह रुके नहीं, और आपका 100% बीज का जर्मिनेशन हो। और उसके बाद जब इतना काम कर लें और बीज जब गेहूं की आपकी फसल जर्मिनेशन हो जाए भैया, 21 दिन के जगह ना आप 20 दिन के बाद ही आप पहली सिंचाई दे दें। पहली सिंचाई देने के बाद आपको किसान साथियों पहला यूरिया जब देना है तो यूरिया के समय ही आपको क्या करना है ना, पहले यूरिया के साथ आपको ले लेना है भैया सल्फर और जिंक। सल्फर और जिंक आपको ले लेना है। यूरिया कम से कम आप 12 kg प्रति बीघे के हिसाब से रखें। 1 kg के लगभग आप 1 से 1.5 kg के लगभग आप सल्फर रखें, और 1 से 1.5 kg के लगभग आप जिंक रखें प्रति बीघे के हिसाब से। और पहली यूरिया के साथ किसान साथियों आप अपने इस गेहूं के फसल में इसका छिड़काव कर दें। अब जब इतना काम कर लेंगे ना भैया, करने के बाद अब 8 से 10 दिन के बाद जब आप गेहूं की फसल में जाएंगे, पिछेती गेहूं जो कि आपने दिसंबर में बिजाई कर रखी है, उस गेहूं के खेत पे आप जा करके अपनी गेहूं देखिएगा, और जो अगेती में गेहूं की फसल की बिजाई हो रखी है आपसे 1 महीना पहले, उस गेहूं के फसल को देखिएगा भैया, आपकी आंखें देख करके फटी की फटी रह जाएगी। अगेती गेहूं की अपेक्षा आपकी पिछेती गेहूं दिसंबर में की गई खेती गेहूं की भैया, दोनों की टक्कर सेम जाएगी। कोई भी मिस नहीं होगा, कोई भी आपको फर्क दिखाई नहीं देगा किसान साहब।